आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया (NAR) इंडिया ने APP दिल्ली NCR के सहयोग से नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में प्री कन्वेंशन प्रेस सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिसमें 17वें NAR इंडिया सालाना सम्मेलन नाविगेट 2025 के ठीक पहले भारतीय रियल एस्टेट के भविष्य से जुड़े मुख्य रुझानों पर रोशनी डाली गई। नाविगेट 2025 का आयोजन 21 से 22 मार्च को नई दिल्ली के एरोसिटी स्थित JW मैरियट में किया जाना है। इस पावर पैक्ड सम्मेलन में उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर इकट्ठा हुए और रियल एस्टेट को प्रभावित करने वाली सभी पहलुओं, निवेश के उभरते रुझानों, बदलाव में तकनीक की भूमिका तथा भारत में रियल एस्टेट के भविष्य को आकार देने वाली साझेदारियों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के दौरान NAR इंडिया और APP दिल्ली NCR के टॉप लीडर्स के बीच चर्चा हुई, जिसका संचालन NAR इंडिया के चेयरमैन श्री सुमंथ रेड्डी अरानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिस्सा लेने वाले गणमान्य दिग्गजों में तरुण भाटिया, वाइस चेयरमैन NRR इंडिया अमित चोपड़ा, प्रेसिडेंट NAR इंडिया शिव कुमार CR, तत्काल पूर्व अध्यक्ष NAR इंडिया चंद्रेश विठलानी, प्रेसिडेंट इलेक्ट NAR इंडिया समीर अरोड़ा, CEO NAR इंडिया विकास अग्रवाल, सचिव NAR इंडिया आशीष मेहता, कोषाध्यक्ष NAR इंडिया शामिल थे। AAP दिल्ली NCR के प्रतिनिधियों में अभिषेक जैन चेयरमैन APP दिल्ली NCR, गगनपाल सिंह प्रेसिडेंट APP दिल्ली NPCR और को चेयर 17वें NAR इंडिया एनुअल कन्वेंशन और मितेश पोद्दार प्रेसिडेंट इलेक्ट APP दिल्ली NCR और को चेयर 17वें NAR इंडिया एनुअल कन्वेंशन शामिल रहे। इस अवसर पर श्री सुमंथ रेड्डी अरानी चेयरमैन NAR इंडिया ने कहा, इनोवेशंस, नीतिगत सुधारों एवं विश्व स्तरीय साझेदारियों के चलते भारत का रियल एस्टेट सेक्टर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सामरिक साझेदारियों एवं पेशेवर विकास की पहलों के माध्यम से हम सभी हितधारकों के लिए अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं विकास उन्मुख उद्योग को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सलाम सुमंत रेड्डी, मैं चेयरमैन हूँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया का। तो हम लोग 22 को अपना नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं। दिस इज द 70th कन्वेंशन को हम लोग एक कन्वेंशन यहाँ स्टार्ट करते हैं और इस साल हमने JW मैरियट एयर सिटी में कर रहे हैं और 1000 के ऊपर रियल्टर्स इंडिया के सिटी से आ रहे हैं और बाहर से भी के आसपास डेलीगेट्स आ रहे हैं इधर कन्वेंशन में। और ये 2 दिन में हम लोग मार्केट के बारे में जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो बदलाव आ रहे हैं मार्केट में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग ये कन्वेंशन पहले परसेप्शन कन्वेंशन के साथ पहले नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, लोग एम्पावर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ लोगों के बीच में बिजनेस बढ़ाना चाहता है, बिकॉज मल्टी सिटी मार्केटिंग तो अभी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया में डेवलपमेंट बहुत तेज चल रहा है और स्पेशली जो कमर्शियल सेक्टर तो बिजनेस बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग मार्केट है, बहुत एक्सपैंड हो रहा है, तो एक सिटी से दूसरे से शहर में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो मेरा क्लाइंट अगर हैदराबाद से है तो उनको अगर कहीं और सिटी में चाहिए तो NMD के प्लेटफॉर्म से उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। तो और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग परसेप्शन बदलना चाहते हैं ये प्रोफेशन के ऊपर जो परसेप्शन है, बिकॉज जब परसेप्शन बदलेगा प्रोफेशनल्स इसमें आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इंडस्ट्री का सर्विसेज का क्वालिटी भी बढ़ेगी और उससे कंज्यूमर का भी एडवांटेज होता है। तो हम लोग ये लास्ट 18 ईयर्स से काम करते जा रहे हैं। अपना एक और चीज़ क्या है, हम लोग जो NAR है जो US का है, जो 116 ईयर्स पुराना है, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं
उनकी तरफ से हमने को बहुत सपोर्ट मिलता है, तो उनके जो प्रैक्टिसेस है वो भी इधर लेके आ रहे हैं हम। अभी इस साल हम लोग MLS लॉन्च करने वाला है, जो मल्टी लिस्टिंग सर्विस, जिससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगा प्रोसेस पे। तो ऐसा हम लोग बहुत काम कर चुके हैं इसके पहले और करना चाहिए। सर 21-22 मार्च को क्या प्रोग्राम करने का प्लान है, जिसको लेकर आज कॉन्फ्रेंस था? क्या लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में इसको सकता है? इंटरनेशनल डेलीगेट्स जाती है आज के दिन में सब लोग देखना चाहते हैं एज अ टेस्ट कोई जगह पे जितना भी नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयरिंग जो आपके जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और समझने की कि हम क्लाइंट तक पहुंचा सके, तो हमारे कंज्यूमर या हमारे कस्टमर हर तक समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे लिए ये जो कन्वेंशन है ये बहुत जरूरी है। सर इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और आपका जो ये कॉन्फ्रेंस है 21-22 मार्च को क्या होने जी? इसमें नॉलेज सेशन, इसमें नेटवर्किंग, इसमें आपस में कहाँ की को हम और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट और कितने तरीकों से इस रियल एस्टेट सेक्टर को हेल्प कर सकती है, वो चीज़ों में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, और इन चीज़ों को लेकर आगे गवर्नमेंट तक भी जाने की ट्राई करते हैं कि वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे और एक कोलैबोरेटिव तरीके से, क्योंकि हमारे NAR पे 50,000 मेंबर ऑलमोस्ट हैं, जहाँ पे जैसे गगन भाई ने बताया 40 सिटीज़ के हमारे मेंबर्स हैं। हम एक परिवार की तरह वहाँ तक जाकर और इनको ये चीज़ बनाए कि इन चीज़ों में सुधार और आएगा तो काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। इस रिश्ते सर आप क्या कहते ये जैसे आपने देश भाई ने बताया, एक जैसी फीलिंग तो ये अच्छा नहीं है कि देश की, इसके लिए हम लोग डिस्कशंस करते हैं अपनी लेटेस्ट ट्रेंड्स को लेकर के। जैसे आज की टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हो रहा है, AI को लेकर के, जैसे AI से हमारी इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारी मेगा फैसिलिटी को में जा रहा है और डॉक्टर्स तक किचन 22% जहाँ पे स्टूडेंट आपको बनाने की और बेस्ट हाउस बनता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री मॉर्निंग में आप सोचे तो प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करोगे, वो बचता कहाँ है? ये तो एकदम सुबह उठते हो तो रात तक जब जगते हो अब दो प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसके लिए रियल एस्टेट बड़ा कोई तो वो इंडस्ट्री से कैसे देखा है, कैसे काम जब लेते हैं वो बहुत सारी देने के बाद ही वगैरह का एग्जाम कैसे वो NAR इंडिया से गवर्नमेंट ने ऑथराइज मैं फिलहाल NAR इंडिया का CEO और मेरे पास भी और ये कन्वेंशन के माध्यम से NAR इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पॉलिसी चेंज लाते हैं, हम लोग एजुकेशन लाते हैं, क्योंकि ब्रोकर और रियल्टर प्रेसिडेंट हमें सबसे बड़ा चेंज जो चाहिए आपकी वो एजुकेशन है। सो एजुकेशन, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, पॉलिसी चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम इस योग से लेके आ रहे हैं। और इस साल 21 और 22 मार्च और APP एसोसिएशन दिल्ली से पोस्ट कर रहे NAR इंडिया ईट्स, और इस माध्यम से लोगों का नेटवर्क भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है और इंडस्ट्री का फ्लो भी। Then that is what we are doing with up these conventions. I'm very happy that all of you and because I'm a lawyer, thank you guys. So how there is so many I get some at least watch it. You have this thing up you they didn't get to the book that I get piece of ice that oh no you know you have like it's really kind of speakers on facilitated the other thought the like this one up for industry tech science speaks of liberal experts startup skill he started but the start to realtors technically to broker agent consultant
के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़ किया जाता है। और जबकि एक पेटेंट वर्ड है जिसने आप ट्विस्ट, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सर्टिन ज़्यादा कि हमसे हमारे 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं कि ऐसा इस I'm Gagan Pal, message that times convention project EGS boy ticket for aggregate to fight. So here एक organization in our India, ये एक organization in our India, जो कि organization of organizations, इसके approximately 40 member association है from different cities, which to represent the cities. ये convention इस बारी दिल्ली में हो रही है, कि हर साल एक different city में होता है। इसमें अच्छा 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम काफ़ी बातें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सभी आर इंटरेस्टिंग, ये हम इसमें डिस्कस करें। इसमें आगे भारत के प्रमुख रियल एस्टेट सम्मेलन के रूप में नार्विगेट 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जो रियल एस्टेट के भविष्य को आकार देने के लिए उद्योग जगत के लीडरों, नीति निर्माताओं और विश्व स्तरीय हितधारकों को एक मंच पर लेकर आएगा। कार्यक्रम ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।